जनपद मेरठ में वाहन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि प्रतिदिन ये केस सामने आने लगे हैं। जहां दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी बांध चोरों पर लगाम लगाने के लिए दिन रात प्रयास में जुटी हुई है। जहां ताजा ही मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के एरा गार्डन का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित शोएब ने बताया है कि देर रात में ही जब वो अपने घर आना गार्डन में पहुंचा तो वहां से उसने अपनी स्कूटी घर के बाहर रात्रि में ही खड़ी कर दी थी और जब सुबह उठकर देखा तो उसे उसकी स्कूटी वहां पर नहीं मिली। जहां काफी तलाशने के बाद भी स्कूटी का कोई सुराग नहीं पाया तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगने पर पीड़ित युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर स्कूटी की तलाश शुरू कर दी है। 1:30 बजे के करीब मेरे छोटे वाले भाई ने अपनी स्कूटी लाके घर पे खड़ी करी और खड़ी करके वो ऊपर आ गया। सुबह जब मैं पहुंचा घर पे 7:30-8 बजे तो स्कूटी उसकी वहाँ थी नहीं, घर के अंदर ही खड़ी थी, लॉक लगा हुआ था। ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के ईरा गार्डन में से ए 380 का। और सुबह जब देखा तो स्कूटी वहाँ थी नहीं। पुलिस की सूचना दी है। पुलिस ने कहा है कि आप इसमें एक एप्लीकेशन हमें दीजिए, हम आपके लिए जो भी हो सकता है उचित कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे पास तो सीसीटीवी फुटेज है नहीं, लेकिन हाँ हमें है उम्मीद के सीसीटीवी हमें मिलेगी। हम अभी यहाँ से जाकर के सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे। देहरादून के मेहूवाला में मौजूद चौहान परिवार में 2 हफ्ते बाद शहनाई बजनी थी, मगर शनिवार की सुबह ऐसी खबर घर पहुंची कि वहां मातम पसर गया। माता पिता और भाइयों के साथ शादी के लिए खरीदारी करने सहारनपुर जा रही युवती हादसे का शिकार हो गई। मोहंड में ही हुए इस हृदय विदारक हादसे में ही अपने माता पिता के साथ काल का ग्रास बन गई और इसके साथ ही हादसे की खबर के पूरे गांव का माहौल जो है वो गमगीन हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण चौहान ने जल संस्थापक और पिथुवाला डिवीजन ने बाबू के पद पर तैनात थे और उनकी बेटी शिल्पी की 19 दिसंबर को शादी और 15 दिसंबर को सगाई थी। शनिवार को प्रवीण चौहान की छुट्टी थी। कई दिनों से सभी सहारनपुर से सामान लेने जाने की योजना बना रहे थे। शिल्पी को वहां से शादी का जोड़ा पसंद करके लाना था, जबकि नाते रिश्तेदारों के लिए भी काफी उपहार और अन्य सामान खरीदना था। भाइयों ने भी ठान रखी थी कि दीदी के साथ जाकर वो भी अपनी खरीदारी करेंगे, लेकिन हंसते खेलते ये परिवार मोहंड में ही तबाह हो गए। शनिवार को प्रवीण चौहान के साथ उनकी पत्नी मंजू, बेटी शिल्पी और बेटा दिशांत और निशांत कार में सवार हो गए। इसके बाद करीब 9:45 बजे वो मोहंड के पास सामने आ रही बस से टकरा गए। हादसे में शिल्पी, मंजू और प्रवीण चौहान की मौत हो गई है। मौत की जैसे ही गांव में खबर पहुंची तो वहां से प्रवीण चौहान की रिश्तेदार पार्षद उषा चौहान और अन्य लोग मौके के लिए रवाना हो गए। सहारनपुर जिला अस्पताल में तीनों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद ही इनके शवों को देहरादून में मौजूद श्रीमंत इंदिरेश अस्पताल में मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों का यह भी कहना है कि रविवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस के अनुसार वैगन आर कार को ही प्रवीण चौहान चला रहे थे और मोहन के पास ही वाहन को ओवरटेक करने के दौरान ही यह हादसा हो गया।